Hello बच्चों, let's read a given question. The question says if a water in a bucket is heated by immersion rod, then heat is transferred just below the immersion rod is option A convection, option B conduction, option C radiation, option D none of this. So इस question का जो key concept we need to understand is the modes of heat transfer. Modes of heat transfer. So हमारे पास basically तीन modes हैं. First is conduction, then comes convection, and then comes radiation. So we will discuss all the three one by one and will answer the question given. So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कंडक्शन की बात अगर हम करें, so कंडक्शन को डिफाइन करते हैं, it is a process, we will write the point over here, it is a process in which heat is transferred from hotter part in a body to the colder part without any actual movement of molecules. इसको समझने का एक तरीका यह है कि जब हम किसी पैन में, लेट्स से अगर हम पैन को हीट कर रहे हैं, उसके अंदर लेट्स से वी आर मेकिंग सम वेजिटेबल्स, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जब पैन को हम डायरेक्टली इट विल बी इन कांटेक्ट विथ हीट, ठीक है ना. सो कंडक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं हम. कंडक्शन का एग्जांपल फ्राइंग वेजिटेबल इन पैन. तो इसमें होता क्या, कैसे समझ में आ रहा है कि कंडक्शन का एग्जांपल है, उसको समझते हैं. वेजिटेबल्स इन पैन, तो इसमें क्या होगा, दिस इज लेट्स सपोज द पेन एंड दिस इज द फ्लेम. तो फ्लेम से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, पेन है. तो ये जो हीट है यहाँ पे ट्रांसफर होगी पेन के अंदर, फिर पेन से दैट हीट विल ट्रांसफर टू द वेजिटेबल इनसाइड इट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले पेन हीट होगा फिर वेजिटेबल हीट होगा. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो हीट जो ट्रांसफर है इट विल बी फ्रॉम पेन टू द वेजिटेबल्स, ठीक. तो दिस इज द example of conduction, heat transfer from hotter part of the body in hotter part in a body to the colder part. नीचे का पहले पेन का हिस्सा गर्म होगा, then it will transfer the heat to the rest part of the pen and फिर पूरा पेन गर्म होगा, उसके अंदर फिर वेजिटेबल्स गर्म होंगे. तो इस तरीके से द कंडक्शन फिनोमिना अकर्स, और इसमें हम देख सकते हैं कि देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर हमारे पास एक रॉड है एंड हियर इट इज अ कैंडल, और हम इस कैंडल से फ्लेम, एक फ्लेम है हमारे पास यहाँ पे, इससे हम ये पार्ट को हीट कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या होगा, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट पार्ट, ये हॉट हो जाएगा एंड दिस इज द कोल्डर पार्ट. सो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी. अब यहाँ पे एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड दिस रॉड, दैट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दैट वाइब्रेशन एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट. एक्चुअल में यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं जाएगा हीट लेके, बट इट विल वाइब्रेटरी मोशन जो होगा उसका वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करेगा एंड दैट इज हाउ द हीट विल बी ट्रांसफर्ड. सो इस तरीके का कंडक्शन वी कैन इमेजिन. और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की. सो वी कैन से हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट in a liquid or gas, ठीक है ना. हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट इन अ लिक्विड और गैस with actual movement of molecule, with actual movement of molecules. अब इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर में वाटर को बॉईल होते हुए देखा है. तो वो इसमें क्या होता है एक्चुअली, पहले जब हम यहाँ पे फ्लेम देते हैं इसको, तो इस तरीके से जब ये फ्लेम देते हैं इसे, तो पहले नीचे का लेयर पानी का गर्म होता है, ठीक है. फिर दैट लेयर टेंड्स टू मूव अपवर्ड क्योंकि वो हल्का हो जाता है. सो
हल्के होने की वजह से, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है एंड कोल्डर लेयर जो है वो नीचे आ जाता है। तो कोल्डर लेयर नीचे और हॉटर लेयर ऊपर, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, और उस वजह से हीट ट्रांसफर होती है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ कन्वेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर बॉइलिंग इन पैन, एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाटर बॉइलिंग इन कंटेनर या बीकर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल आता है रेडिएशन का। सो रेडिएशन को हम समझते हैं, सो बेसिकली इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट एनी मीडियम पार्टिकल्स, और मीडियम पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है। बेसिकली रेडिएशन क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वी नो इट इज it does not require any material medium for its propagation, and also we can say this is the radiation, जैसे कि हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में when we heat or when we heat the food, तो फूड में विदाउट एनी वी कैन से कॉन्टेक्ट वो खाना गर्म होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है गर्म, ठीक है ना। दैट इज द माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन लिख सकते हैं हम बेसिकली। तो दिस इज द एग्जांपल। सो ये हो गए बेसिक तीन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इन इफ अ वाटर इन अ बकेट इज हीटेड बाय इमर्जन रॉड, यानी कि हमने देखा होगा वाटर हीटर में। सो इस तरीके से लेट्स सपोज दिस इज द बीकर, दिस इज वाटर। अब यहाँ पे हम एक इमर्जन रॉड अगर डिप करें इसके अंदर कुछ इस तरीके से लेट्स सपोज, और ये डायरेक्टली किधर वायर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक हीट इसमें आ रही है, करंट आ रहा है इसमें। अब उसकी वजह से ये हीट हो रही है। अब हीट होगी तो वी कैन सी ग्रेजुअली ये एंड से हीट, ये हॉटर एंड हो जाएगा इसका, एंड दिस विल बी द कोल्ड एंड, ठीक है ना। तो हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगी, ठीक है, और वी कैन से सक्सेस आफ्टर sufficient interval of time, और we can say after some time that cold end भी क्या हो जाएगा, heat up हो जाएगा, ठीक है। so this is the phenomenon of conduction। अब हमसे पूछा गया है कि then the heat is transferred just below the immersion rod, just below the immersion rod। basically यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक्चुअल मोशन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ही ये टिप ऑफ द रॉड अगर जैसी ही हीट हुई, तो वैसे ही यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में वाटर लेयर था या फिर जो वाटर था वो भी हीट अप हो गया, ठीक है ना। देन द यहाँ पे कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ है किसी वी कैन से मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल का। यहाँ पे जस्ट रॉड हीट अप हुई है, तो उसका पहले ऊपर वाला एंड हीट अप हुआ, फिर देन कोल्ड एंड इसका हीट अप हुआ, एंड फाइनली उससे जो कांटेक्ट में वाटर सरफेस था या फिर वाटर था वो हीट अप हो गया जस्ट इन द कांटेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा नीचे भी होता तो वी वुड हैव सेड कि कन्वेक्शन इज द केस, बट यहाँ पे जस्ट कांटेक्ट में बोला तो इट विल बी द कंडक्शन फिनोमिना। सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।